अच्छा, तो फरियाल आपका जो चैप्टर है वो है स्पीड का, ठीक है। तो हम स्पीड की सबसे पहले जर्नल टर्म से शुरू करेंगे कि स्पीड का एक्चुअली मतलब क्या होता है। स्पीड का मतलब है, लिटरल मीनिंग अगर हम इसकी देखें तो स्पीड कहते हैं एक्शन को। कैसे एक्शन? एनीथिंग विच मूव्स, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव हो रहा है तो ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और इसको हम इसको अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें तो क्या बोलेंगे? स्पीड। कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक मूव हो रहा है तो वो स्पीड परफॉर्म कर रहा है, यानी एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, अब स्पीड क्या होती है? फास्टर भी हो सकती है और स्लोअर भी हो सकती है, और इसका वाइस वर्सा भी हो सकती है, यानी स्लोअर से फास्टर भी हो सकती है। तो एनीथिंग विच मूव्स फास्टर और स्लोअर टू फास्टर, तो ये जो दोनों एक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं, ठीक है। अब स्पीड इज़ अ नेचुरल एक्शन, ये कि बिल्कुल नेचुरल एक्शन है। एनिमल्स के लिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस वर्ल्ड में मौजूद हैं, सबके लिए स्पीड जो है वो एक नेचुरल एक्शन होता है, ठीक है। अब एनिमल्स के लिए स्पीड क्या होती है? खाने की स्पीड होती है, ठीक है। चलने की स्पीड होती है, किसी चीज़ को कैच करने की, यानी हम अगर हम ऐसे एनिमल्स की बात करें जो अपने शिकार को पकड़ते हैं तो उनकी एक स्पीड होती है। फॉर एग्जांपल चीता है, आपने उसकी स्पीड देखी होगी कि वो कितनी तेज़ी से अपने शिकार को पकड़ता है। तो दीज आर ऑल नेचुरल एक्शंस, और ये एनिमल्स के एक्शंस होते हैं स्पीड के हवाले से। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर भी स्पीड होती है, लेकिन वो किस में कंसीडर होती है? ग्रोथ में कंसीडर होती है, ठीक है। अच्छा, अब मॉडर्न टाइम्स में साइंटिस्ट ने क्या किया कि वो चाहते थे कि वो अपनी स्पीड को तेज़ करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना है, यानी मूव करना है, तो हमें बहुत टाइम लगता था, तो हमने अपने एक्शन को स्पीड अप करने के लिए मशीन से ईजाद करी। फॉर एग्जांपल कार, ट्रेन एंड एरोप्लेन, ठीक है। ये तो बहुत छोटी सी बात ही, ठीक है। अब इसका जो मेन टॉपिक है वो है कि हाउ कैन वी मेजर स्पीड। अब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मेजर करनी है, यानी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो इसकी अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम बोलते हैं ए, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से शुरू होकर इस पॉइंट तक गया है, तो उसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। तो इसको हम किससे डिनोट कर देंगे? डी से। और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने कोई ना कोई टाइम भी लिया होगा, सही है। तो अब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड मालूम करनी है तो उसका हमने फार्मूला जो है वो इन्वेंट किया, उसको हम बोलते हैं, उसको हम कैसे मालूम करेंगे? डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे टाइम से। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड मालूम करनी है तो जितना उसने डिस्टेंस कवर किया और जितने टाइम में उसने वो डिस्टेंस कवर किया उसको हम आपस में डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास स्पीड निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस आपको पता है हम मीटर्स में लेते हैं और टाइम हम लेते हैं सेकंड्स में, ये इनके यूनिट होती हैं, आपको बात पहले भी पता हो गया। अब आपकी बुक में जो एग्जांपल दी हुई थी उसमें लिखा हुआ था, अब जहाँ पे तुम्हें लिखा हुआ है ना कि 50 मीटर्स, तो समझ जाना कि डिस्टेंस की बात हो रही है। स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 50 मीटर्स और टाइम कितना कवर किया है 4, तो हमने 50 को 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 12.5 मीटर पर सेकेंड। यानी इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ तक पहुँचने में जो डिस्टेंस कवर किया था वो 50 मीटर्स का था और जो टाइम उसने लिया था वो 4 सेकंड्स का था, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? यानी कि उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो स्पीड ली है वो 12.5 मीटर पर सेकंड है। इस डेट के लिए। अच्छा, अगर आप इसी क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया जाए कि आपको स्पीड दी हुई है और आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब आपने मालूम करना है डिस्टेंस, कहाँ गया डिस्टेंस? अब आपने ना डिस्टेंस मालूम करना है, तो अब सिंपल इसका फॉर्मूला क्या होगा? हम इस फॉर्मूले को क्या कर देंगे? आप बस ड्राइव कर लेंगे, यानी क्या कर देंगे? डिस्टेंस इधर आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। हम स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली टाइम से, तो हमारे पास डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा, ठीक है।